तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर और नंबर सिस्टम में रोमन नंबर्स क्या होते हैं। और यहां पर आप सवाल देखिए, 506, 70,000, 70,000, 10,250, 10 लाख, 5 लाख, इनको कैसे रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, ये सारा आप लिखना जान जाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे एक एक चीज को। तो ठीक है, तो रेडी सब लोग? आज सबसे पहले रोमन नंबर्स को हम शुरू करते हैं छोटे छोटे अंकों से। जैसे एक आई लिखा जाता है, कई बार ये स्मॉल में लिखा होता है, कई बार ये कैपिटल में लिखा होता है। ठीक है, तो चाहे ये लेके चलो चाहे ये लेके चलो, ठीक, हम स्मॉल वाला ही लेके चलते हैं। तो अगर एक आई लिखा है तो वो होता है एक, अगर दो आई है तो वो हो जाता है दो, तीन है तो तीन। अब चार कैसे होगा? चार बार आई नहीं। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि रोमन नंबर में किसी भी एक लेटर का, किसी भी एक अक्षर का जो रिपीट होता है, मतलब दोहराना होता है, वो 3 बार से ज्यादा उसको एक साथ नहीं लिख सकते। तो ये 3 बार हो चुका ना, अब 3 से ज्यादा बार इसको हम नहीं लिख सकते। अब फिर 4 बनेगा कैसे? नया सिंबल वहां पर यूज किया जाता है, जो होता तो 5 के लिए है। 5 को लिखा जाता है वी से। किससे? वी से। लेकिन इसमें नियम यह होता है कि अगर किसी सिंबल के, किसी प्रतीक के पहले अगर तुम कुछ लिखते हो तो वो उस वाले में से कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? और अगर उसके आगे लिखते हो तो उसमें वो जोड़ दिया जाता है ना। जैसे कि इंटीजर्स में था, पीछे चले मतलब कम हुआ, आगे चले मतलब ज्यादा हुआ। तो अगर ये 5 है तो हमको 4 के लिए क्या करना होगा? इसके पीछे मतलब कि v के पहले हम क्या लगा दें? आई लगा दें। अब हमको अगर 6 चाहिए तो v के आगे हमको 1 लगा देना होगा, ये आई, तो ये क्या बन गया? 6 बन गया। फिर अगर 7 चाहिए तो 2 आई लगा दिए। 8 चाहिए तो कितने आई? 3 आई। अब 9 चाहिए तो क्या करोगे? 4 बार आई नहीं लगा सकते। क्या करोगे? इसके लिए नया सिंबल बना, और वो सिंबल था किसका? 10 का था, जिसे x कहते हैं। अब x के पहले अगर हम आई लगा दें तो x में से 1 कम हो जाएगा, मतलब 10 में से 1 कम हो जाएगा तो 9 बन जाएगा ना। तो हम 9 के लिए क्या लिखेंगे? आई और x। ये तो हो गया 10 तक की बात। अब अगर मान लीजिए इसके आगे हमको लिखना होता 11, क्या लिखना होता? तो हम क्या करते? सिंपल सी बात है, ये 10 हुआ, इसके आगे 1 लगाओगे, ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 लगा दोगे तो 12। इन अंकों को आप लगाते चले जाओगे और 20 तक जब आओगे तो डबल x लगा दोगे तो हो जाएगा 20, है ना। तो अब हमको ये समझना है कि 20 कैसे बनेगा। 20 कैसे बनेगा? तो हम इसको यहां पे मिटा देते हैं और यहां से अब देखते हैं कि अगर डबल x करते हैं तो क्या मिल जाता है? 20 मिल जाता है ना। 20 भी मिल गया। फिर इसके आगे अगर 1 लगाओगे तो 21 मिल जाएगा, है ना। जैसे ऐसे लिखते हो x x i, तो ये क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। फिर इन्हीं नंबर्स को लगाते चले जाओगे तो 22, 23, 24, 25 होता चला जाएगा, है ना। अगर हम मान लीजिए 3 बार x कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार हम एक साथ लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 30। क्या बन जाएगा? 30। और 30 के बाद अगर मान लीजिए 3 बार x लिखते हो, आई लगाते हो तो 31 हो जाएगा ना। 31। अब ये 31, 32, 33 इनको लगाते चले जाओ इसी ट्रिपल x के आगे आगे, और ये 31, 32, 33 होता चला जाएगा। बात आ गई 40 पे। कहां पे? 40 के लिए क्या करोगे? क्या 40 के लिए आप 4 बार x लिखोगे? 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो नया सिंबल आया, वो किसका सिंबल था? 50 का था, और वो था कौन? L। अब 50 का L है और हमको 40 चाहिए, इससे 10 कम है, मतलब L के पहले अगर हम x लगा दें तो इसमें से 10 घटा देगा ना, वो घटा देगा ना। मतलब 40 के लिए क्या हो जाएगा? XL हो जाएगा। ये तो हो गया 50।
अब 50 के बाद 51, 52, अगर मान लीजिए एल आई करोगे तो 51 बन जाएगा ऐसे, है ना। फिर यही वाले 52, 53 बना देंगे इसको। पहुंच जाओगे जब 60 पे, तो 60 पे क्या होगा भाई, ये 50 हो गया तुम्हारा और इसके आगे 10 लगा दिए, ये 60 हमारा हो चुका है ना 60। फिर अगर मान लीजिए हमको 60 के बजाय आप 70 लिखना हो तो एल लिखो और एक्स एक्स कर दो, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। 80 लिखना हो तो एल लिखो, 1x 2x 3x, क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकते हो ना। तो 50 और 30 कितना हो गया, 80। अब बात आ गई 90 लिखने की, तो क्या करोगे, 90 के लिए क्या 4 बार तो x लगा नहीं सकते, तो 90 अगर हमको लिखना है तो नया सिंबल चाहिए। अब वो सिंबल पकड़ा गया 100 वाला, कौन सा, 100 वाला। 100 के लिए सिंबल मिला C, क्या मिला, अब C के पहले अगर हम x लगा देते हैं तो C में से मतलब 100 में से 10 कम हो जाएगा ना, क्योंकि x माने 10 होता है ना। तो 90 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x और C। अब ये क्या बन गया, ये बन गया है 90। देखो 100 में से 10 घट गया, पीछे लगा मतलब 10 कम हो गया, तो 90 हो गया ना। अब 90 के बाद अगर हमको 91 बनाना होता तो इसी के आगे XCI लिखते, 91 हो जाता, XC डबल आई लिखते 92 हो जाता ना। तो ये तो हो गया 100 तक का, 100 तक अब आप चाहो तो नंबर्स लिख सकते हो, है ना। अब देखो इसके बाद 100 के ऊपर के लिए क्या करोगे, 200 लिखना हो तो डबल C, कितना हो गया 200। 300 लिखना हो ट्रिपल C कर दो, ये भी बात बन गई। लेकिन जब 400 लिखना है तो क्या करोगे, 4 बार C तो नहीं लिख सकते ना, इसके लिए नया सिंबल आया। कौन सा सिंबल आया, नया सिंबल, किसका वाला, 500 वाला। और 500 के लिए सिंबल कौन सा आया, D आया, कौन सा आया, D हो गया 500 के लिए। अब इस 500 में से 100 घट जाए तब 400 हो जाए, और 100 होता है कौन, C होता है, मतलब C को हम D के पहले लगा दें तो ये बन जाएगा 400 के लिए क्या हो जाएगा, D के पहले हम क्या लगा दे, C लगा दे, CD 500 में से 100 घट गया, हो गया 400। ये तो बात हो गई ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना होता 600, क्या लिखना होता, तो D के आगे C लगाते, बड़े आराम से जो है ये क्या हो जाता, 600 हो जाता। डबल C लगा देते तो क्या बन जाता, 500 ये और 100 ये, कितना हो गया 700। अच्छा ठीक है, फिर 3 बार C लगा दो, 3 लगा सकते हो। अब 500 ये और 300 ये, कितना हो गया 800। अब जब हमको 900 लिखना हो तो क्या लिखे, 4 बार C तो लगा नहीं सकते, फिर नया सिंबल, अब वो सिंबल था 1000 का, किसका, 1000 के लिए M यूज किया गया, कौन, M। अब जैसे M हो गया 1000 का, 1000 में से अगर 100 कम हो जाए तो 900 हो जाता है ना। इसका मतलब कि इसके पहले हम C लगा दें तो 900 हो जाएगा। तो 900 बनेगा कैसे भाई, 900 बनेगा M के पहले हम लगा दे CM 900, चीफ मिनिस्टर। अब देखो आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं, आप भूलो ना कि देखो कहां कहां सिंबल बदल रहा, L से बड़ी संख्याओं को देखो, फिर C से, और फिर D से, और फिर M से। अब नए लेटर और नहीं मिलेंगे, इन्हीं से काम चलाना होगा। और इसके लिए देखो यहां पे लिख दे रहा हूं LCDM, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। LCD टीवी होती है ना, LCD M से मैनेजर, मतलब LCD टीवी बनाने वाला मैनेजर, ठीक है, या LCDM, ये याद रखना। और इसके लिए ये 50, फिर 100, फिर 500 और फिर 1000। यहां भी ध्यान देने वाली बात है, इसका डबल ये है और इसका डबल ये है ना। अब चलते हैं, जैसे ये तो 1000 तक की बात हो गई, आप 1000 100 लिख सकते हो, 1000 200 लिख सकते हो।
अगर मान लो आपको 2000 लिखना होगा तो एम 2 बार कर दिए, हो गया कितना 2000, है ना। 3 बार भी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए एम एम एम, अब ये कितना हो गया। जब 4000 लिखना हो तो क्या करोगे। 5000 का पकड़। अब 5000 के लिए कोई सिंबल है ये नहीं है, फिर क्या करोगे। 5000 नहीं, वहां पे एक नया सिंबल बनाया गया, और सिंबल क्या, वो एक मतलब विशेष सिंबल बनाया गया जिसे कहते थे बार। क्या कहते थे। बार, बाल नहीं है, बार। किसी भी लेटर के किसी भी सिंबल के ऊपर लग जाता है ये। जैसे अगर मैं ये लिखूं 5, ये 5 ही तो है, B5 होता है। इसके ऊपर अगर एक लकीर ऐसे खींच दो तो ये लकीर इसको 1000 गुना कर देगा। कितने गुना कर देगा। 1000 गुना। मतलब ये था क्या, ये था 5 और इसको कर दिया कितना गुना, 1000 गुना। अब जब ये 1000 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इस बार की मदद से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं, क्योंकि ये बार जो है वो कितने गुना बना देता है, 1000 गुना। कितने गुना। 1000। अब आते हैं संख्याओं को लिखने में। जैसे देखो लिखने का तरीका भी समझो। 506 लिखना है आपको रोमन में, तो सबसे पहला काम ये करना, इसको इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ लेना। 500 और +6 बना देना। 500 के लिए क्या लेटर यूज करोगे, डी। डी होता है ना 500 के लिए, देखो है ना। और 6 के लिए क्या होता है, VI, DVI। 506 हो गया। अब जैसे 89 है, तो 89 के लिए आप इस चक्कर में ना पड़ना कि 80 के पास पहुंचे फिर 9 के पास पहुंचे। देखो 80 के लिए क्या सिंबल था तुम्हारा, देखो कहां है 80, ये है 80, है ना 80। मतलब हम L इसको तोड़ लेना पहले 80 + 9 में, ठीक है। तो 80 के लिए क्या हो जाएगा, L 50, 10 60, 10 70 और 10 80। और 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए यहां पे देखो ये है IX। ये बन गया कौन, ये बन गया है 89। अब 48 है, 40 कहां है पहले देखो उसको तुम, 40 यहां पे है ना XL, है ना। अब अगर तुम सोचो कि 48 हमको बनाना है तो हम उसके आगे ये VIII नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, 50 होता है 50 L से, अगर L में से हम 2 कम करते तो 48 हो जाता है ना। तो हम वो वाला यूज करेंगे। क्या करेंगे, L और इसके पहले क्या लगा दे, 2 TI, तो 50 में से 2 घट गया, है ना। अब दिमाग में ये आ रहा होगा तुम लोगों के कि सर ने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। भाई 40 था ही हमारा, क्या था, XL था, और इसके आगे जो है 8 लिख देते, ये 40 हो गया ना। इसके आगे क्या लिख देते, 8, मतलब 5 3 8, ये 8 होता है ना। तो ये भी तो 48 हो जाता ना। ऐसे में क्या होता है, सही है, ठीक है। अब देखिए लिखना है 1500, 1000, तो 1500 को पहले तोड़ो, तो पहले आ जाएगा 1000, ये हो गया, प्लस 500, ये बनेगा। अब इसको लिखो कैसे, पहले 1000 के लिए क्या लिखते हो, 1000 के लिए आप क्या लिखते हो, M लिखते हो। क्या लिखते हो, तो यहां लिख दिया M। अब ये M लिख गया, इसका मतलब 1000 वाला काम तुम्हारा हो गया। अब 500 चाहिए, 500 किससे होता है, 500 D से। ये बन चुका है 1500, ये हो गया। अब देखिए 5250, इसको पहले तोड़ो, पहले होगा 5000, फिर प्लस 200, फिर प्लस कितना 50। अब सबके लिए रखो, 5000 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, V उसके ऊपर क्या लगा दो, बार। क्योंकि आप M से 1000 तो होता है, लेकिन इसको आप 5 बार थोड़ी लिख सकते हो, है ना। 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते,
तो क्या करोगे, इसके लिए लिख दोगे V और उसके ऊपर लगा दोगे बार। अब ये हो गया कितना, 5000। अब इसके बाद देखो 200 के लिए क्या चाहिए, 100 सीसी 2 बार ना, 100 200 हो गया ना। फिर इसके बाद 50 के लिए L, काम खत्म। अब देखो 70,000, सबसे बढ़िया वाला 70,000 कैसे बनेगा, आप देखो सबसे पहले आप क्या बनाओ, 70, क्या बनाओ 70 कैसे बनेगा, 50 के आगे 60, फिर ऐसे बनेगा ना। जैसे देखो आप 50 कैसे लिखते हो, L से लिखते हो, ये होगा कितना 50 10 60, ये कितना हो गया और मिल गया, तो अब 70 हो गया ना, ये 70 है ना, इस पूरे के ऊपर बार लगा दो। अब ये कितना हो गया, 70,000 हो गया ना, ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बाद देखो 10,250, आपको चाहिए कितना, 10,000। 10,000 कैसे मिलेगा, अगर आप 10 लिखते हो और इसके ऊपर बार लगा दो तो कितना हो गया, 10,000। 200 के लिए 2 C, अब 50 के लिए अपना वो कौन है, L, हो गया ना। अब यहां देखो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख चाहिए ना। अच्छा अगर इसमें देखो चालाकी से तो 3030, हजार का हजार गुना हजार का, और हजार हमारा होता किससे है, M से। अगर हम M लिखते हैं तो ये 1000 है, और इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो 1000 का 1000, 1000 का जब 1000 से गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, 10 लाख। अब देखो ये वाला है कौन सा, 50,000 है ना, 50,000 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख। इसमें भी चालाकी है, क्या चालाकी है, देखो अगर 500 का 1000 गुना कर दो, 500 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। जैसे इसमें मैंने कहा था कि 1000 के ऊपर क्या लगा दो, बार। 500 क्या होता है, D, ये 500 है, इसके ऊपर बार लगा दो, 500 गुणे 1000 हो गया, 500 गुणे 1000 करोगे तो अपने आप 5 लाख हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आज हम लोगों ने जाना कि बड़ी बड़ी संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, और अगले दिन हम लोग इसमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के गणित वाला जो चल रहा था पोर्शन, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस जो थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।